हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काईलार्क इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। और आज प्रोनाउन की ही सीरीज चालू है और आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। वी हैव सीन इंट्रागेटिव प्रोनाउन, नाउ वी आर गोइंग टू सी रिलेटिव प्रोनाउन। नाउ सी रिलेटिव प्रोनाउन, इनको आप कनेक्टिव भी बोल सकते हैं। कनेक्टिव्स, अब इसे कनेक्टिव्स क्यों बोला जाता है? इसे कनेक्टिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। और रिलेटिव प्रोनाउन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हु, whom and whose। who इसे सब्जेक्टिव केस बोला जाता है, whom को ऑब्जेक्टिव केस बोला जाता है और whose को पजेसिव केस बोला जाता है। इंग्लिश में ये एक ही ऐसा एक प्रोनाउन है कि जिनको हु को सब्जेक्टिव केस, हुम को ऑब्जेक्टिव केस और हुज को पजेसिव केस बोला जाता है। और आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है और हु के, हुम के और हुज के हेल्प से अपन कैसे दो सेंटेंस ज्वाइन कर सकते, तो आपको जब मैं एग्जांपल बताऊंगा नाउ से इफ आई से गीता मेट डॉक्टर काळे, एक सेंटेंस मैंने लिखा और इसी डॉक्टर काळे के बारे में मैंने दूसरा सेंटेंस यहाँ पे लिखा, ही वॉज अ नाइस पर्सन। अब ये जो सेंटेंस है, गीता मेट डॉक्टर काळे, गीता डॉक्टर काळे को मिली जो एक बहुत अच्छे इंसान थे। यहाँ पर अगर ऐसा सेंटेंस में लिखता हूँ तो लोग मुझे बोलेंगे कि वे इसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करके दो सेंटेंस को कनेक्ट करते नहीं आता है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, इंस्टेड ऑफ this full stop and this he, I can directly use who। सेंटेंस क्या बनेगा, गीता मेट डॉक्टर काळे, और अब मुझे यहां पर लेना पड़ेगा who was a nice, जो भी है पर्सन। अब मैंने क्या किया, इस फुल स्टॉप को हटा के, इस सब्जेक्ट को हटा के, उसका काम यहाँ पर किसने किया, हु ने किया। अब क्या हो गया, ये जो दो सेंटेंस थे, ये दो सेंटेंस को मैंने हु से कनेक्ट करवाया करके इसे मैं बोलूँगा कनेक्टिव करके, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसी सेंटेंस को गीता मेट डॉक्टर काळे, ये जो सेंटेंस है इसे इंग्लिश में मेन क्लॉज बोला जाता है। मेन क्लॉज बोले तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग है। इसमें गीता मेट डॉक्टर काळे ये कंप्लीट है, लेकिन ये जो सेंटेंस है हु से लेके तो नाइस पर्सन तक, अगर मैंने आपको बोला हु वॉज अ नाइस पर्सन,
तो आप मुझे बोलोगे कि सर अबाउट हुम आर यू टॉकिंग, आप किस सिलसिले में बात कर रहे हो। इट डजेंट हैव अ कंप्लीट सेंस, सो इट इज कॉल्ड सब ऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। ये सबऑर्डिनेट है, मेन नहीं है, ये सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज है। तो इन दिस वे दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। तो ये है मेन क्लॉज, ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, और इसमें का जो ये हु है इसको बोलेंगे अपन रिलेटिव प्रोनाउन। और इस रिलेटिव प्रोनाउन ने किसके बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो डॉक्टर काड़े के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो आप इसका एनालिसिस करेंगे। हु वॉज अ नाइस पर्सन is a subordinate adjective clause qualifying the proper noun Dr. Kade in the main clause। इंग्लिश में एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन का सही इस्तेमाल आया तो आप एडजेक्टिव क्लॉज सही ढंग से पहचान सकते। जितने भी हु, हुम, हुज, विच, ये जो भी है वाई, व्हेन, इनको अगर आपने कनेक्टिव करके यूज किया और कोई तो भी नाउन को क्वालिफाई करने के लिए यूज किया, सो दिस विल बी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एडजेक्टिव क्लॉज। सो दिस इज द वे टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन। होपिंग दैट you like it. Okay.